जय जय रघुवीर समर्थ। ओम आदिनारायणं विष्णुं ब्रह्माणं च वसिष्ठकं श्रीरामं मारुतिं वन्दे रामदासं च श्रीधरं। नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम। सर्वप्रथम मैं सभी श्रोताओं को वंदन करता हूँ और सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी महाराज के दिव्य चरित्र का जो हम चिंतन कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाता हूँ। पिछले प्रवचन में हमने देखा कि श्रीधर स्वामी ने बद्रिकाश्रम और उसके बाद गुजरात का जो दत्त स्थान है जूनागढ़ के पास गिरनार जिसे कहा जाता है, इनके दर्शन किए, वहाँ पर वास्तव्य किया और अब वे वहाँ से सीधे नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज के पवित्र तीर्थ कृष्णा नदी के पास में नृसिंह वाड़ी जिसे कहते हैं या अपभ्रष्ट रूप में नरसोबाची वाड़ी मराठी में जिसे कहते हैं, उस स्थान पर आ गए। वहाँ कुछ समय बिताने के बाद श्री क्षेत्र सज्जनगढ़, यहाँ पर स्वामी अपने भक्तों के साथ गए, उन्हें समर्थ समाधि स्थान और सज्जनगढ़ पे जो भी रामदास स्वामी महाराज ने दिव्य लीलाएं की थी उन स्थानों को दर्शाया और वे उनके साथ मैसूर आ पहुँचे। मैसूर आने के बाद स्वामी के दर्शन के लिए मानो भक्त समुदाय उमड़ पड़ा। 1.5 साल बाद स्वामी दक्षिण में आए थे। उनमें दुखी, दरिद्री, रोगी, असहाय, संतप्त ऐसे ही भक्त जिसे आर्त कहते हैं, इनका प्रमाण अधिक था और इन सभी के दुखों को, कष्टों को दूर करने का कार्य श्रीधर स्वामी करते थे। एक भक्त को संदेह हुआ, उसे लगा कि स्वामी ऐसा क्यों करते हैं, और उसने पूछा कि हे स्वामी, आप जैसे महात्मा और जादू टोना करने वाले, जारण मारण मंत्र तंत्र करने वाले लोग, इनमें क्या अंतर है क्या? यदि आप भी लोगों के लिए अपनी शक्तियों का ऐसे उपयोग करोगे तो आप में और उनमें अंतर क्या है? आपके जैसे महात्मा को तो अज्ञान को दूर कर लोगों को ज्ञानी बनाना, यह दायित्व भगवान ने सौंपा है। श्रीधर स्वामी स्मितहास्य करते हुए उसे बोले, बंधु, मैं वही कर रहा हूँ। जाबाल दर्शनोपनिषद और गुरु गीता, इनका संदर्भ देते हुए श्रीधर स्वामी ने कहा कि सद्गुरु के स्थान पर स्थिर महात्मा केवल दुख हरण करने का ही कार्य नहीं करता, अपितु उस तीर्थ में इतनी शक्ति रहती है कि यदि भक्तिभाव से उसको धारण किया जाए मस्तक पर या उसे पिया जाए तो उससे भी ज्ञान की प्राप्ति, सद्गति जीव को मिलती है। और सद्गुरु स्थान पर जो भी है वह ईश्वर से तदाकार होने के कारण वह जो भी करता है ईश्वर की इच्छा से करता है,
अपने बुद्धि से नहीं करता। संशयात्मा विनश्यति, संशय करना उचित नहीं है, ऐसा समझाया तो वो शांत हो गया। मैसूर में ऐसा ही कुछ समय बिताने के बाद एक रात उनके समक्ष उनकी पूर्वाश्रम की माता कमलाबाई जी प्रकट हुई और उन्हें कहा कि हे पुत्र, देगलूर गांव में हमारा जो मूल स्थान है वहाँ पर तुम्हारे 2 पूर्वज ब्रह्म राक्षस बने पड़े हैं। उन्हें धन का बड़ा मोह है और वो वहाँ से हिलते ही नहीं है। तुम अब महात्मा बन चुके हो, अपने पूर्वजों को अब वहाँ से छुड़ाओ, देगलूर जाओ। स्वामी ने देगलूर जाने का निश्चय कर लिया। गुंडा महाराज देगलूर कर इनके मठ में स्वामी ने निवास किया और वहाँ पर पतक्यांचा वाड़ा इस नाम से मराठी में पहचाना जाने वाला स्थान वह ढूंढ निकाला। वहाँ पर जाते ही उन्हें वे 2 ब्रह्म राक्षस पूर्वज दिखाई पड़े। श्रीधर स्वामी ने श्रुति स्मृति युक्तियों के द्वारा उनको समझाया कि धन का लोभ उचित नहीं है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः, केवल पैसे से मनुष्य शांत नहीं हो सकता, तृप्त नहीं हो सकता। मनुष्य को यदि तृप्त होना है तो उसे ब्रह्म ज्ञान ही तृप्त कर सकता है, आत्मज्ञान ही तृप्त कर सकता है। किंतु पैसे का मोह, उसका लोभ जब तक नहीं छोड़ा जाता तब तक वह मार्ग बंद रहता है। धन के लोभी ही ब्रह्म राक्षस बने पड़ते हैं। ये उन्हें ठीक से समझाया और उन पर अपने कमंडलों में होने वाला पवित्र तीर्थ छिड़का और उन्हें सद्गति प्रदान कर दी। माँ की इच्छा पूर्ण करके श्रीधर स्वामी अब उसी नांदेड़ प्रांत के आसपास होने वाला इंदुरबोधन नाम का श्री समर्थ रामदास स्वामी द्वारा स्थापित मठ, उस स्थान पर चले गए। वहाँ पर दर्शन करके समर्थ रामदास स्वामी द्वारा एक पत्थर में हनुमान जी का विग्रह अपने दैवी शक्ति से उन्होंने जो बनाया था, उस हनुमान जी के भी दर्शन कर लिए और वे भाग्यनगर या जिसे आज हम हैदराबाद कहते हैं, वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ कुछ समय बिताने के बाद उनके पूर्वाश्रम के जो भी संबंधी थे उनसे पाद्य पूजा करवा लेने के बाद श्रीधर स्वामी पुनः एक बार मैसूर आ गए। इस बार वे उर्स नाम के राजघराने के लोगों के एक बड़े बंगले में निवास करने लगे। उनके घर की एक कन्या जो अन्य राजघराने में ब्याही गई थी, उसे पुत्र की इच्छा थी, इसलिए स्वामी के समक्ष उसे प्रस्तुत किया और आपके आशीर्वाद से इसे सत्पुत्र प्राप्त हो, ऐसी इच्छा व्यक्त की। स्वामी ने कुछ क्षण चिंतन किया और अपने दोनों पैरों पर जल डाल दिया, जिससे पुत्र प्राप्ति में जो भी बाधाएं थी वह निरस्त हो गई और उस कन्या को जो ब्याही गई थी उसे एक फल दिया अभिमंत्रित करके और कहा कि इसे स्नान के बाद प्रतिदिन दंडवत करना, वंदन करना।
स्वामी का किया हुआ कोई भी कार्य व्यर्थ भी नहीं जाता और अधूरा भी नहीं रहता। यथावकाश उसे सत्पुत्र की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार कुछ समय वहाँ पर बिताकर चातुर्मास पूरा करके श्रीधर स्वामी अब शिवमोग्गा सागर की ओर आगे बढ़े। उस स्थान में स्वामी के अनेक भक्त, उनको मानने वाले अनेक लोग थे। उस स्थान में भी श्रीधर स्वामी ने एक विशेष कार्य किया। वह यह है कि स्थान स्थान पर जाकर उस स्थानों में जो भी बाधाएं उत्पन्न हुई थी वह उन्होंने हटवा दी। इतना ही नहीं, मंदिरों में जाकर भी दुष्ट शक्तियों द्वारा जिन जिन मंदिरों के देवताओं को बाधा हुई थी वह बाधाएं हटाकर श्रीधर स्वामी विचरण कर रहे थे। लोगों ने अब श्रीधर दत्त जयंती बहुत बड़े पैमाने पर मनाने का निश्चय किया। श्रीधर स्वामी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। हर दिन इस उत्सव में 12 से 15 हजार लोग नित्य भोजन करते थे। उस क्षेत्र के कुछ अधिकारीगण, राजकीय अधिकारीगण यह देखने के लिए आए कि यहाँ पर क्या क्या चलता है और इतनी बड़ी मात्रा में अन्नदान कैसे हो रहा है। और ये सब देखकर वे दंग रह गए। वे बड़ी विनम्रता से श्रीधर स्वामी से मिले। श्रीधर स्वामी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और भगवान की कृपा से ये सब चलता है ऐसे बताया। और यहाँ पर अन्न व्यर्थ नहीं जाता, अन्न का सदुपयोग ही होता है, ये उन्होंने दिखा दिया। अचंभे में पड़े ये सब अधिकारी पुनः वापस चले गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान दिया और समाज सेवी होने के कारण उन्होंने जो भी आवश्यकताएं वहाँ पर थी, विशेषकर व्यवस्थापन की, वह सभी आवश्यकताएं वहाँ के मुख्य जो संनियंत्रण कर रहे थे उन लोगों के साथ तालमेल बैठा कर दी। श्रीधर स्वामी ने गणपति मास्टर नाम के अपने प्रिय शिष्य को वहाँ पर सहयोग का कार्य दिया था और सब पर देखरेख करने का भी काम दिया था। श्रीधर दत्त जयंती मनाने के बाद स्वामी आसपास के स्थानों में दर्शन हेतु और पाद्य पूजा के हेतु जाने लगे। गणपति मास्टर वहाँ पर उन्हें मिले तो उनसे बड़े प्रेम से कहा कि यह देखो, मेरा इस पृथ्वी से, इस वसुंधरा से अभी नाता दृढ़ है। मैं जाऊं भी तब भी पुनः पुनः आता रहूँगा, इसलिए तुम मेरे कर्नाटक के पहले शिष्य हो, मेरे पास रहा करो और मुझे सहयोग करते रहो। गणपति मास्टर ने कार्य आगे बढ़ाने के लिए श्रीधर सेवक मंडली की स्थापना की और उस द्वारा स्वामी का बहुत बड़ा कार्य करने का प्रारंभ कर दिया। ऐसे कुछ स्थानों में विचरण करते करते अब श्रीधर स्वामी शिगेहळ्ळी में आकर पहुंच गए। अब यहाँ से आगे क्या क्या घटनाएं घटी
यह हम अगले प्रवचन में देखेंगे। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। मैं सभी श्रोताओं को पुनः एक बार वंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय रघुवीर समर्थ।